नेक्स्ट इज गाइनोशियम. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब ये कुछ टर्म्स है, आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है, याद करना है. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. गाइनोशियम को पिस्टिल भी बोलते हैं. जो दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम. These terms are very very important. इनको अच्छे से बिल्कुल नाम के साथ समझना है. मोनोकार्पिलरी. मोनो मीन्स वन, सिंगल. कार्पिल हम यूज करते हैं गाइनोशियम के लिए. तो गाइनोशियम को पिस्टिल या कार्पिल बोलते हैं. पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पिल भी. कार्पिलरी मीन्स गाइनोशियम. तो यहाँ पे सिंगल पिस्टिल है जिसको मोनोकार्पिलरी बोलते हैं. मल्टी मीन्स मल्टीपल. अगेन कार्पिलरी इज पिस्टल. मल्टीपल पिस्टल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. सिन मीन्स फ्यूज्ड, एकदम जुड़ा हुआ. जितने भी उसमें पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे. यहाँ पे ये जो पिस्टल्स होंगे वो अटैच्ड या फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे. सिन कार्पिस. अगेन कार्प वर्ड आ रहा है तो दिस इज अबाउट पिस्टल, फ्यूज्ड पिस्टल. इसका एग्जाम्पल पापावर. नेक्स्ट एपोकार्पिस. एपो मीन्स फ्री, फ्री पिस्टल. एग्जाम्पल माइचीलिया. देन पार्ट्स ऑफ पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, लोक्यूल, प्लेसेंटा. ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे गाइनोशियम में. ये इसके पार्ट्स हैं. स्टिग्मा इज एक प्लेटफॉर्म होता है ऐसे. सो दिस इज प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर. प्लेटफॉर्म है ये. स्टिकी होता है एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड रिसीव्स पोलन. यहाँ पे जो भी पोलन ग्रेन्स आएंगे वो यहाँ पे ऐसे लैंड करेंगे. ये इसको रिसीव करेगा, उसको होल्ड करेगा. सो दिस इज स्टिग्मा. स्टाइल इज सिलेंडर ट्यूब. स्लेंडर ट्यूब. दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल. मेन फंक्शन इज इट गाइड्स द पोलन टू ओवरी. यहाँ से ये पोलन लैंड किया, अब ये पोलन अंदर जाएगा इस स्टाइल से होते हुए, तो इट इज गाइडिंग द पोलन टू ओवरी. ओवरी इज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. ऐसे एक एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होगा नेक्स्ट टू स्टाइल, जहाँ पे यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट होगा. सो दिस इज ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल्स. इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. So this is the basic structure of pistil. Stigma is the landing platform. It receives pollen. Style is the cylinder tube which guides the pollen to ovule. Ovary is enlarged basal part containing ovules. Locule. इस ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. So, locule is the ovarian cavity where ovules are present. Placenta, region from which ovules arise. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जहां से अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा. This is the diagram of gynoecium of hibiscus plant with stigma. ये सब स्टिग्मा है. Then this is style and ovary. यहाँ नीचे थैलेमस है जहां से फ्लावर अटैच होता है. Okay, second diagram is of papaver showing multicarpillary syncarpous condition. मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये कौन सी कंडीशन होती है. मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारे यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट हैं और वो सबके सब फ्यूज्ड हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड syncarpous. Third diagram is of Michelia flower, gynoecium of Michelia, and this is the condition of multicarpillary apocarpus. This means यहाँ पे भी बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है. ये सब अलग अलग कार्पल्स हैं, but they are not fused, but they are in free form. That's why they are called as apocarpus. Hope you understood well the difference between syncarpus and apocarpus. तो एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, पापावर इज कंडीशन ऑफ syncarpus
and mycelia is condition of apocarpus. And this last diagram is of ovule of type anatropis. ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में एनाट्रोपिस ओव्यूल का डायग्राम प्रेजेंट है. सो आपको याद रखना है दिस इज एनाट्रोपिस ओव्यूल. और आप ये याद कैसे रखेंगे, एक ओव्यूल के दो पोल्स होते हैं, दो अलग अलग अपोजिट रीजन्स होते हैं, माइक्रोपाइलर पोल एंड चलाजल पोल. इन एनाट्रोपिस ओव्यूल चलाजल पोल नीचे की साइड होता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है, एंड माइक्रोपाइलर पोल ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है एट टॉप. नाउ अदर पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. फ्यूनिकल, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है. यू नो दैट ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी. सपोज दैट दिस इज एन ओवरी और यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है. अब ये ओव्यूल किसी चीज से तो अटैच होगा ओवरी से, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा. तो ओव्यूल का फ्यूनिकल वाला पार्ट प्लेसेंटा से अटैच होता है ताकि वो ओवरी के साथ कनेक्शन बना सके. एंड हाइलम, सेकेंड थिंग इज हाइलम. यहाँ पे जो रीजन है जहाँ पे फ्यूनिकल स्टार्ट हो रहा है, हाइलम इज द रीजन वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड विद फ्यूनिकल. नेक्स्ट आर लेयर्स ऑफ ओव्यूल, outer integument and inner integument. These are two layers and these are protective. ये ओव्यूल का प्रोटेक्शन कर रही हैं, तो दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. इन लेयर्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ सेल्स, जिनको बोलते हैं न्यूसेलस. ये लेयर्स पूरे न्यूसेलस को कवर करेंगे एक्सेप्ट दिस पॉइंट. यहाँ पे टिप पे एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, ये देखो यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, बस यहीं तक है इंटेग्यूमेंट्स लेयर. तो यहाँ पे ओपन है और ये माइक्रोपाइलर पोल के ऊपर है, तो इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं. एंड न्यूक्लियस का काम होता है रिजर्व फूड मटेरियल. दिस रिजर्व्स फूड मटेरियल टू नरिश फीमेल गैमेटोफाइट विच इज दिस पार्ट. ये जो अंदर गोला दिख रहा है आपको डार्क कलर का, ये है एम्ब्रियो सैक which is also female gametophyte. And opposite to micropylar pole यहाँ पे चलाजल पोल है. ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है. सो अब आपको ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. दिस इज ए काइंड ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल जिसमें टॉप पोजीशन पे माइक्रोपाइलर पोल होता है एंड बेसल पोजीशन पे बॉटम में चलाजल पोल होता है. देन दीज टू लेयर्स, outer integument and inner integument, these are protective in nature and it encloses mass of cells called nucellus. Nucellus reserves food material and everywhere integuments are present except this tip, this small pore जिसको micropyle बोलते हैं. अब इस nucellus के अंदर अपना मेन पार्ट प्रेजेंट है which is embryo sac. This is female gametophyte. So this is all about the structure of ovule. बाकी की डिटेल्स अभी और आगे पढ़ेंगे इन फुल डिटेल इन थ्योरी फॉर्म. अभी मैंने आपको ये पूरा डायग्राम के थ्रू बता दिया है सारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या इसमें चीजें होती है. आपके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप डायग्राम में ही चीजों को समझ ले, क्योंकि थ्योरी पार्ट में तो मैं आपको बस ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के बताऊंगी कि क्या होता है, लेकिन समझ आना जरूरी है कि कैसे क्या कहाँ पे प्रेजेंट है. सो होप आपको यहीं पे ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा.